इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मोरना कस्बे में आज मेरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ जाट समाज की बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत के आयोजक रहे समाजवादी पार्टी के नेता सर्वेंद्र राठी मिंटू प्रधान जी। तो प्रधान जी, क्या फैसला इस पंचायत ने लिया? हमारे एक कमेटी सभी आदमियों ने चुनकर 11 आदमियों की भेजी थी अंदर। उसमें सभी ने बैठकर विचार विमर्श करा क्या हित है क्या अहित है। सभी का निर्णय ये लिया गया कि ये पार्टी का लोकदल की कैंडिडेट नहीं है, यह भाजपा की कैंडिडेट है और लोकदल से धोखा देकर गई हुई है। इसका बिरादरी के लोग, बिरादरी के जिम्मेदार सिरमौर इसका विरोध करेंगे और इसके एंटी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके समर्थन में वोट मांगेंगे गाँव में जाकर। आप भाजपा की कैंडिडेट कह रहे हैं, लेकिन है तो वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे। और इसका मान लो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी जी को धोखा देकर गई, वही लड़ा रहे हैं, तो उनके मान सम्मान की, अपने मान सम्मान की चिंता तो आपसे बेहतर वो खुद कर सकते थे। लेकिन आप लोगों को इतनी फिक्र क्यों है फिर? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी में है, इसलिए सवाल उठेगा। भाई हम दोनों कहेंगे एक तरीके से हम तो बिरादरी के सम्मान की बात कर रहे हैं। बिरादरी का मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिरादरी का मुखिया अगर गलत निर्णय ले रहा तो बच्चों को अधिकार है उसके खिलाफ जाने का। हम अभी अपना हक मांगने का अधिकार है। हमारी बिरादरी के लोगों ने ये हक इसी तरह मांगे जाएंगे। जो ये थोपा हुआ कैंडिडेट है इसे हराओगे। नाराजगी तो आपकी होनी चाहिए थी अखिलेश यादव से, चूंकि उनकी पार्टी से आप टिकट मांग रहे थे। उन्होंने समझा के हमें संतुष्ट करा भाई, ये इन्होंने संतुष्ट नहीं कर पाए। बिरादरी अगर विरोध कर रही तो समझाने की तो कमी हो सका, तो ये इन्हें समझा लेते, विरोध ना होता। जब समझाए नहीं, हम तो समझा के। जब समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जयंत चौधरी कैसे समझाते सर्वेंद्र राठी को? सर्वेंद्र राठी का विरोध नहीं है, ये पूरी बिरादरी का विरोध है। सर्वेंद्र राठी के का विरोध नहीं। ये तो एक बात है कि कारवा जब चला कोई तो उसके उसमें अगवानी होकर चला। सर्वेंद्र राठी ने इसकी अगुवाई करी, लोगों का विरोध हम तक पहुंचा, हमने ये शुरुआत करी तो अपनी बिरादरी के प्रति हमने पर्चा भरा। ठीक, चलो दोनों पार्टियों को छोड़ दो। हमने तो ना लोकदल के रहे, नाम समाजवादी के सब पर्चा भरा, निर्दलीय पर्चा भर दिया। निर्दलीय पर्चा भरने के बाद जब हमें वो भी अधिकार नहीं दिया जा रहा कि भाई हम तो लड़े नहीं थे जाट को, पार्टी से तो दे ही नहीं रहे, हम तो उस वैसे भी लड़न दे, पर्चा कैंसिल करवा दिया। अकेले आपका नॉमिनेशन थोड़ा ना खर्च हुआ, 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा नॉमिनेशन खारिज हुए। पता नहीं वो तो क्या कारण होंगे, हमें तो अपने का पता। 1.5 दर्जन का हुआ, वो लिस्ट छोटी करनी थी या क्या था, किसी को लड़न नहीं देना था। एक अभी यहाँ में अगर इस तरह की बात करो, एक इसमें अभी कल को पंचायत और ब्राह्मणों की होने वाली, ब्राह्मणों का एक कैंडिडेट बनाया गया था सर, मीटिंग कर सतीश अथाई में हुई थी वो मीटिंग, और ये निर्णय लिया गया था ब्राह्मणों का कि कुछ भी हो, वोट 100 मिलो, 500 मिलो, 2000 मिलो, ब्राह्मण अपनी वोट अपना अभी अपनी जगह घेर लेंगे। उसने पर्चा भरा था, उसका भी कैंसिल कर दिया जैसा हमारा कर दिया। तो हम दोनों कहेंगे सब किसी को भी लड़ने दे रहे तो पर्चे 15 के 15 से खतरा था ना। तो आप ये भी जाकर भाई सर्वेंद्र राठी को टिकट नहीं मिला, तो अब समाजवादी पार्टी की जीत की भूमिका सर्वेंद्र राठी जी ने तैयार करवा दी, या चूंकि ये पंचायत तो पहले ही आपने घोषित की हुई थी आज वाली? यह भी है जो हम लोग कहा था क्षेत्र का प्रत्याशी दे दो, नहीं दिया। फिर दूसरी बात यह कि बिरादरी का दे दो, नहीं दिया। हम कुछ तो करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। जिसका समर्थन आपने करा क्षेत्र के प्रत्याशी, तो वो भी नहीं है। मैंने नहीं करा, बिरादरी ने करा। बिरादरी ने करा, इस पंचायत में फैसला हुआ। आप कह रहे हैं कि एक आधार ये भी था भाई क्षेत्र की पंचायत प्रत्याशी होने चाहिए। सब एक से ना, तो किससे नाराज हैं भाई? किससे नाराज हैं? फैसले से, अपने से नाराज हो आदमी, दूसरा क्या बिगाड़ेंगे? जयंत चौधरी के फैसले के नाराज हैं ये लोग कि गलत कैंडिडेट दे दिया, वो चाहे किसी कारण से भी दिया हो, उसके फैसले के नाराज हो। हमारा टिकट हक मांगने से मिला, इनका ये मानना बिरादरी वालों का। और हमने तो तुमने देखा होगा कहीं ना बात नहीं करी, सब निर्णय इन पर ही छोड़ दिया। सभी निर्णय लेकर आए और वो निर्णय हमने केवल सुनाया। तो 13 तारीख को वोटिंग होनी है और अभी समय है, जयंत चौधरी भी इस बीच में आओगे क्षेत्र में, तो ये फैसला कायम रह पाओगा? बिल्कुल, हमारे लोग तो जानेंगे नहीं। देखो हम तुम्हें एक बात बताऊँ, ये हमारी बिरादरी ऐसी बिरादरी है, ये किसी के दबाव में नहीं आती, केवल ये इमोशनली, केवल इमोशनली सिस्टम पर हो कि इसे बका का मतलब प्यार में
प्यार में ऐसा इमोशनल करके कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर इसे नुको हो जा कि इसे डरा के धमका के कोई वोट ले ले या समर्थन ले लेना, फिर भी वही होगा। तो अभी 5 मिनट पहले ही फैसले का ऐलान हुआ और समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक पहुंच भी गए। बहुत फास्ट सर्विस है विधायक जी। क्या कहना चाहेंगे पंचायत के इस फैसले को लेकर? पंचायत ने जो फैसला किया है, क्षेत्र के लोगों ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला किया है। यहाँ किस तरह से शोषण किया गया है, किस तरह से इग्नोर किया गया है, इन सारी बातों को देख करके जो फैसला हुआ है उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और पंचायत ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का काम हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है आज से हमारा हौसला और बढ़ गया। 100% हम लोग चुनाव में जीत की ओर हैं और जीतेंगे। यहाँ के नौजवान के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, यहाँ के क्षेत्र के अवाम के लिए हम लोग काम करेंगे, यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे। आप बताओ अमरीश भाई, आप तो बहुत समझदार हो, बहुत ज़मीन में घुस कर के आप लोग पत्रकारिता करते हैं। 10 साल से भाजपा की सरकार है। आप बताओ किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्रैक्टरों का मुद्दा उठाया? किसान, आप तो खुद किसान परिवार से, मैं आपके गांव में गया हूं। आप बताओ किसान किस तरह से ट्रैक्टर लेता है, एक एक पैसा जोड़ करके लंबे समय तक उसकी किस्त दे, उसमें 10 साल का निर्णय दे दिया। ये किसान को मारेंगे। बिजली की क्या स्थिति है आपको पता नहीं, कह रहे हम बिजली फ्री कर रहे, मीटर लगा रहे, किस लिए मीटर लगा रहे? इनके कहने में और करने में अंतर है। यहाँ का किसान जब जब अपने नौजवान को देखता है तो देखता है कि पुलिस की भर्ती अब आसान नहीं रही। नौजवान निराश और परेशान है। यहाँ का आदमी जब देखता है कि मोरना मिल कब लगी थी, शायद 90 के आसपास लगी होगी, 84 में मोरना मिल लगी थी। उसकी कैपेसिटी क्या है? आज ऐसी मिल है जो 50,000 75,000 पेलती होंगी, ये 25 पे अटक रही। किसी ने किया क्या कोई काम? और दूसरा, इन लोगों ने जिनके लिए मेहनत की कार्यकर्ता की हैसियत से, वो इनका हक भी मार लिया। हम लोग तो इन्हें सम्मान देने के लिए आए हैं। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से मैं चरथावल में विधायक हूं और हरेंद्र मलिक जी सांसद हैं, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। और हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इसीलिए इनके निर्णय का बार बार स्वागत और इन सब का आभार। अब उम्मीद तो आगे ये भी है कि भाई सर्विंदर राठी जी जो है आयोजक है इस पंचायत के, इस बार मायूस हो गए, फिर 27 में टिकट की बात देखेंगे। सर्विंदर जी हमारे भाई हैं। जिस तरह समाज इनके साथ है, इस तरह से हम भी इनके साथ हैं। इनके अच्छे के लिए काम करेंगे हम। इनका अच्छा रहेगा, सब खराब नहीं होने का कुछ भी। टिकट का भी भरोसा मिल जाएगा, क्योंकि आज तो मैन ये जो लोग बैठी ये सरदारी जाट समाज की, ये जाट समाज को टिकट ना मिलने से नाराज है। तो क्या आगे के लिए आप भरोसा दे पाएंगे भाई मीरापुर विधानसभा सीट में अगला प्रत्याशी, चलो इस बार तो घोषित हो गया, अगला प्रत्याशी जाट होगा समाजवादी पार्टी से? ऐसा है, इसके संदर्भ में हम अपने नेताओं से इनकी आवाज में आवाज मिलाकर के बात करेंगे और मजबूती से बात करेंगे। आज जिस उम्मीद से इन्होंने ये निर्णय लिया है वो अपने नेता तक पहुंचाने का काम हम करेंगे और जब समय आएगा तो इनके साथ खड़े होने का काम करेंगे। बताओ कितना घुमाओगे? अरे सच्चाई तो ये भी है कि ये लोग आप रे सीधा कह दो वहां अगला टिकट जाट का होगा मीरापुर से। सुनो मेरी बात, अगर अमरीश की और पंकज की चलेगी तो होगा, इसमें क्या बात है? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल। तो बड़ी पंचायत मोरना में आज हुई जाट समाज के लोगों की, और फिलहाल तो समर्थन का ऐलान कर दिया गया समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट का। और इस फैसले पे समाज 13 नवंबर तक कायम रह पाओगा नहीं रह पाओगा वो देखना बाकी है, क्योंकि अभी जयंत चौधरी इस चुनावी रण में उतरे नहीं है। और अपनी बात जब वो लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनकी बातों का कितना असर होगा वो देखना बाकी है।